ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। चीन के सामने चुनौतियां जैसे बढ़ती हैं, वो अपनी ताकत बढ़ा लेता है। हिंद महासागर में जिस तरीके से चीन की परमाणु पनडुब्बियों की घुसपैठ देखी गई है, वो कितनी चिंता की बात है। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर भारत के सामने कभी किसी मुकाबले की नौबत आती है तो समंदर में हम कितने सक्षम हैं चीन की किसी भी सवाल, किसी भी हमले का जवाब देने के लिए। मेहमान हमारे साथ बने हुए, हमारे साथ प्रफुल्ल बख्शी जी, डिफेंस एक्सपर्ट, अब जुड़े हैं नए मेहमान के तौर पर। प्रफुल्ल बख्शी जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, तैयारियों के नाम पर समंदर में हमारे पास फिलहाल कुछ नहीं है और चीन टहल रहा है समंदर में अपनी परमाणु पनडुब्बियां लेकर। बिल्कुल, आप देख रहे हैं लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, या 3 सबमरीन है, 6 सबमरीन है, पर यह बात मान के चलिए कि 4 से लेके 6 सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन इस समय ईस्ट और वेस्ट कोस्ट के बीच में और इंडियन ओशन के में चक्कर लगा रहे हैं। चाइना के आपका अगर फ्रिगेट्स की बात करें तो 17 के और 47 उनके पास हैं, और हर एक चीज उनके पास हमसे कम तिगनी या चौगुनी है। सो इस बात को लेकर आप ये बात मान के चलिए कि चाइना की नेवल स्ट्रेंथ बढ़ी नहीं है, बट चाइना अपने इंटरेस्ट को देखने के लिए इस समय हमारे ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट और इंडियन ओशन में है, क्योंकि गदार पोर्ट इस समय हैंडओवर किया जा रहा है, पाकिस्तान चाइना को कर रहा है। ये डीप सी पोर्ट है जहां पे चाइनीज न्यूक्लियर सबमरीन्स डायरेक्टली सबमर्ज होके आ सकती हैं और रिप्लेनिश कर सकती हैं। और उसके बाद अगर आप देखिए, बर्मा में उनके पास 2 बेसेस हैं, बांग्लादेश में एक बेस है, श्रीलंका में एक बेस है, सिशल्स में उनको डॉकिंग राइट्स हैं, माले में उनके पास में बेस है और गदार बेस है। अगर जिसको लोगों ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा है, मैं कहता हूं ये स्ट्रिंग ऑफ डैगर्स है। अगर आप अपने को शुतुरमुर्ग की पॉलिसी देखकर इसको कहें कि कुछ भी नहीं है, वो दूसरी बात है। हम एक बहुत बड़ी गलती करेंगे अगर चाइनीज के इस थ्रेट को नजरअंदाज करेंगे, जैसा कि हम पहले कर चुके हैं। बिल्कुल। राजन जी, जिस तरीके से पूर्वी चीन सागर में या दक्षिणी चीन सागर में चीन एक तरीके से उलझ रहा है अपने आसपास के देशों से, अगर हिंद महासागर में उसकी परमाणु पनडुब्बियां नजर आती हैं तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं साहब ये उतने खतरे की बात नहीं है, इसे हमें दरकिनार कर देना चाहिए, या इसको हमें उस नजर से नहीं देखना चाहिए जिससे हम इसे युद्ध या हमले की शक्ल दें? देखिए, पनडुब्बियां का पर्पस जो होता है एक मेजर एक तरीके से वो कई बार वो जब युद्ध का समय नहीं होता है तो कई बार वो डेटा कलेक्शन के काम करते हैं और कई तरह के डेटा के पर्पस से आ सकते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कोई भी इस तरह की कोई स्ट्रैटेजी है चाइना की जिससे कि युद्ध की आशंका हो। तो मुझे नहीं लगता 62 का धोखा भूल गया। नहीं, 62 और इसमें आप तुलना नहीं कर सकते, इसे बिल्कुल दोनों अलग बात। मैं केवल धोखे की तुलना कर रहा हूं जी। उसमें तो काफी डिबेटेबल है कि क्या धोखा हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो पुरानी हिस्ट्री है और उसमें अगर जाना चाहते हैं तो बात अलग है। लेकिन दोनों की तुलना अभी काफी अलग होगी, दोनों में तुलना आप नहीं कर सकते इन दोनों। जी। मैं आरबी शर्मा जी आपसे जानना चाहूंगा, ब्रिक्स में हाँ बोलिए बख्शी जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूं ये धोखे की बात नहीं है जो चाइना ने 62 में किया, बिल्कुल टेबल ठोक बजा के किया, और आपने गलत कदम उठाए, इसलिए नजरअंदाज किया आपने, और अभी भी आप नजरअंदाज कर रहे हैं। चाइना कोई धोखा नहीं दे रहा, चाइना बिल्कुल क्लियर कर रहा है, अपने देश के इंटरेस्ट के हक में चाइना काम कर रहा है। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान के हित में काम करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करना चाहते, अगर आपकी पॉलिटिकल विल नहीं है, तो ये आपकी गलती है। बिल्कुल। राजन जी।